हेलो एवरीवन, यूपी पुलिस एग्ज़ाम में आप सभी का स्वागत है। आज क्लास में हम देखेंगे रीजनिंग, जीके और हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए जल्दी से क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप सभी लोग एक बार क्लास को जल्दी से शेयर कर दीजिए। देखते हैं पहला क्वेश्चन। यदि आसमान को काला कहा जाए, काले को जल कहा जाए, जल को हरा कहा जाए, हरे को बादल कहा जाए और बादल को नीला कहा जाए, नीले को ज़मीन कहा जाए, ज़मीन को लाल कहा जाए, तो मछलियाँ कहाँ रहेंगी? तो मछलियाँ कहाँ रहती हैं? जल में रहती है ना। ए है काला, बी हरा, सी नीला और डी है लाल। तो मछलियाँ रहती हैं जल में, और जल को यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? जल को यहाँ पर हरा कहा जा रहा है। तो मछलियाँ कहाँ रहेंगी? हरा, जल में। ठीक है, इसका बी ऑप्शन राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य, चलना, मछली, इसमें इसको पूरा करना। ए तैरना, बी खाना, सी उड़ना या फिर डी दौड़ना। तो जिस प्रकार मनुष्य चलने से संबंधित है ना, तो मछलियाँ क्या करती हैं? मछलियाँ तैरती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, तैरना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में से गायब संख्या बताइए कौन सी है? ये यहाँ पर गायब संख्या कौन सी है? ए 25, बी 49, सी 100 या फिर डी 16। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। हैं यहाँ पे ये जैसे ये 64 कैसे आया? तो 3 + 5 बराबर कितना हुआ? 8। ठीक है, अब 8 का स्क्वायर बराबर कितना हुआ? 64 हो गया ना। 8 × 2 = 64। चलिए इसी तरीके से अगला भी हमारा 5 + 4 कितने हुए? 9 हुए। और 9 इसका स्क्वायर क्या हुआ? 9 × 9 = 81। तो इसका आ गया 81। इसी तरीके से 2 और 4 कितने हुए? 6 और 6 × 36। और इसी तरीके से 6 × 4 कितने? 10 और 10 का स्क्वायर क्या हुआ? 100। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट होगा। यहाँ पर 100 आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। विषम को ढूंढे। ए कोहिमा, बी ईटानगर, सी शिलोंग या फिर डी मिजोरम। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मिजोरम। क्योंकि अन्य सभी किसी न किसी राज्य की राजधानियाँ हैं। कोहिमा, ईटानगर, शिलोंग जो है ना, वो किसी न किसी राज्य की राजधानी है। और जबकि मिजोरम क्या है? ये खुद एक राज्य है। ठीक है, ये खुद एक राज्य है, इसलिए ये विषम हो गया इन सभी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए जमा बी घटा सी गुणा तथा डी भाग दर्शाता है तो ये कूट किसके बराबर है? ए ऑप्शन है 2 के बराबर, बी 4 के बराबर, सी 6 के बराबर या फिर डी 8 के बराबर। तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये 4 जो है ना, ए के बराबर है। ए क्या है? जमा, यानी कि प्लस कर दिया। फिर 3 जो है वो माइनस, उसके बाद फिर ये 3 जो है ना, ए का यूज़ किया है, ये प्लस आ गया और फिर ये 2। ठीक है, तो इस टाइप से हो गया। ये ए जो है ना वो प्लस हो गया, बी माइनस हो गया और ए वापस से प्लस हो गया। तो अब इसको कर लेते हैं। 4 और 3 7, 7 में से 3 गए, बचे 4 और 4 और 2 बराबर 6। ठीक है, बराबर 6। तो यहाँ पर 6 ऑप्शन कहाँ पे? सी में। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राहुल की माँ इकलौती पुत्री है मोनिका के पिता की। मोनिका के पति राहुल के क्या लगते हैं? ए पुत्र, बी चाचा, सी भाई या डी ऑप्शन पिता। तो राहुल की इकलौती माँ पुत्री क्या है? मोनिका। मोनिका किसकी माँ है? राहुल की। ठीक है, और मोनिका के पति जो है वो राहुल के क्या लगेंगे? अब मोनिका जब राहुल की माँ है तो मोनिका के पति राहुल के कौन हुए? पिता हुए ना। तो पिता किस में है? ऑप्शन नंबर डी में। तो ये राइट आंसर हो जाएगा इसका पिता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर सही शब्द का चयन करें। पेन, कवि, सुई किससे संबंधित? उसी तरीके से ए धागे से, बी बटन से, सी दर्जी से या डी ऑप्शन सिलाई से। तो जिस प्रकार आप कवि पेन से कविता लिखता है, उसी प्रकार से सुई कौन यूज़ करेगा? दर्जी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट होगा, दर्जी। दर्जी जो है ना वो सुई से कपड़े सिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसको देखिए, पूरा करिए। जो दी गई है खाली जगह, उसमें कौन सी आकृति आएगी? तो पहले हम मैच कर लेते हैं। ये त्रिभुज है, यानी कि इसके 3 कोने हैं। फिर इसके बाद ये 4 कोने वाला स्क्वायर आ गया है।
फिर और इसमें आकृति भी देखती जाइए कि इसमें पहले वाले में जब त्रिभुज है तो उसमें कितनी है उसकी आकृति की संख्या 1 2 3 4, ठीक है 4 है। इसी तरीके से इसमें एक आकृति घटती जा रही है और जो चित्र में भुजा है वो बढ़ती जा रही है। 1 2 3 आकृति एक घट गई है, भुजा बढ़ गई है, 1 2 3 4, ठीक है 1 2 3 4। इसी तरीके से इसके बाद 5 भुजाओं की आ गई आकृति, 1 2 3 4 5, लेकिन जो आकृति है ना वो एक संख्या उसकी कम हो गई, 2 बची। अब यहाँ पर कितनी आकृति आना चाहिए, एक आकृति आना चाहिए और भुजाएं कितनी होना चाहिए, 6 होना चाहिए। तो 6 भुजाओं का कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रही है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है 6 भुजाओं वाला और एक आकृति। अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए शब्द को पहचाने जो क्लासिफिकेशन के अक्षरों से नहीं बन सकता है। ए फिंक्शन, बी एक्शन, सी नेशन या फिर डी लिसन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, देखते हैं। अगर हम फिक्शन की बात करते हैं तो वो भी यहाँ पे फिक्शन हमारा बन रहा है, FICTION फिक्शन बन गया। एक्शन बनाना है तो ए के बाद फिर ये सी है TION, ये भी बन गया। नेशन में 2 N आ रहे हैं, यहाँ पे क्लासिफिकेशन में हमें सिर्फ एक ही N मिल रहा है, तो यहाँ पर ये सबसे अलग हो गया, तो ये इन दिए गए अक्षरों से नहीं बन सकता। बाकी अगर इसकी बात करें तो ये भी बन जाएगा LIAISON, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। एक जूते में हमेशा क्या होगा, फीता, चमड़ा, सोल या फिर जीभ। अगर हम बात करें तो बिना फीते के भी शूज़ आते हैं, लेकिन अगर क्या नहीं हो, सोल ना हो तो जूता नहीं बन सकता। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा, एक जूता हमेशा बिना सोल के नहीं होगा। अगला प्रश्न, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। ए ऑप्शन है 4 वर्ष, बी है 5 वर्ष, सी ऑप्शन है 6 वर्ष या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कितने वर्ष का होता है, यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 6 वर्ष का, ठीक है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। नेक्स्ट है, मैग्सेसे अवार्ड प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था। ए विनोबा भावे, बी है JP नारायण, सी किरण बेदी या फिर ऑप्शन नंबर डी अमिताभ चौधरी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए विनोबा भावे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी जांच किसी बच्चे के पिता होने का निर्धारण करती है। ए ब्लड ग्रुप, बी टिश्यू कल्चर, सी ऑप्शन है DNA फिंगर प्रिंटिंग या फिर डी ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी DNA फिंगर प्रिंटिंग। नेक्स्ट है, मुद्रा आपूर्ति निम्न में से किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है। ए नीति आयोग के द्वारा, बी वित्त आयोग के द्वारा, सी भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा या फिर डी ऑप्शन वित्त मंत्रालय के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा मुद्रा आपूर्ति जो है ना नियंत्रित की जाती है। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ए न्यूयॉर्क में, बी वाशिंगटन DC में, सी जिनेवा में या फिर डी पेरिस में। तो इसका मुख्यालय जिनेवा में, सी ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ है। श्रीहरिकोटा में, बी बंगलुरु में, सी चांदीपुर में या फिर डी ऑप्शन मुंबई में। तो इसका मुख्यालय बंगलुरु में है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट होगा। अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। ए कथकली से, बी भरतनाट्यम से, सी कुचिपुड़ी से या फिर डी ऑप्शन कथक से। तो बिरजू महाराज कौन से नृत्य से संबंधित है, डी ऑप्शन कथक से, ठीक। अगला प्रश्न है, प्रिटोरिया किस देश की राजधानी है। नामीबिया की, दक्षिण अफ्रीका की, केन्या की या फिर नैरोबी की। तो प्रिटोरिया कहाँ की है, ऑप्शन नंबर बी दक्षिण अफ्रीका की, ठीक है। प्रिटोरिया जो है दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है। नेक्स्ट है, यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल भारतीय स्थल का नाम बताइए। ए ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, बी नालंदा विश्वविद्यालय, सी अहमदाबाद या फिर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये सभी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट होगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसिद्ध उपन्यास चंद्रकांता के लेखक कौन है। ए देवकीनंदन खत्री, बी शरत चंद्र चट्टोपाध्याय,
सी ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, या फिर डी ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, देवकीनंदन खत्री चंद्रकांता के लेखक हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिंदी उपसर्ग युक्त है? ए कपूत, बी सुशासन, सी संगम, या फिर डी आमरण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कपूत। ठीक है, इसमें पूत में का उपसर्ग जोड़ करके कपूत शब्द बनाया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छलिया, पठनीय व कहानी में कौन सा प्रत्यय निहित है? ए ऑप्शन है इत, ला, आवट, या फिर बी ऑप्शन इला, वाला और इला, या सी ऑप्शन इला, वाला और इक, या फिर डी ऑप्शन या, ई, आनी। तो इसमें कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय जो है ना वो शब्द के अंत में लगते हैं। तो लिया मतलब या की आवाज़ इसमें आ रही है, पठनीय ये की आवाज़, और फिर कहानी इसमें आनी। ठीक है, तो ये या, ई, आनी प्रत्यय शब्द इसमें जुड़े हैं। तो ये किस ऑप्शन में है? ये है ऑप्शन नंबर डी में। तो ये ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, या, ई, आनी। जी, रचना के आधार पर रूढ़ शब्द नहीं है। ए दिन, बी आँख, सी विज्ञान, या फिर डी ऑप्शन घोड़ा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ए लखनऊ में, बी सहारनपुर में, सी मेरठ में, या डी ऑप्शन आगरा में। तो ये कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन लखनऊ में राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंद्रधनुष बनता है ए प्रकाश के अपवर्तन से, बी प्रकाश के परावर्तन से, सी प्रकाश के विक्षेपण से, या फिर ए अपवर्तन एवं प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अपवर्तन एवं प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कौन हटा सकता है? ए लोकसभा, बी संसद, सी प्रधानमंत्री, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संसद। ठीक है, और इसमें संसद के दोनों ही सदन, लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही संसद शामिल होते हैं। ठीक है, और ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? इस पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बनता है। तो ये 61 अनुच्छेद के अंतर्गत कहा गया है कि महाभियोग लगा करके दोनों सदनों द्वारा राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 61 के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस आयु वर्ग के बच्चों को बाल श्रमिक माना जाता है? ए ऑप्शन है जो 14 वर्ष से अधिक आयु के हो, या फिर बी ऑप्शन जो 14 वर्ष से कम आयु के हो, या फिर सी ऑप्शन जो 17 वर्ष से अधिक आयु के हो, या डी जो 19 वर्ष से कम आयु के हो। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो 14 वर्ष से कम आयु के होते हैं उनको बाल श्रमिक माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल ए ऑप्शन है डलहौजी, बी कैनिंग, सी कर्जन, या फिर ऑप्शन नंबर डी सर जॉन लॉरेंस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी कैनिंग। ठीक है, अगला प्रश्न है। इजराइल की संसद का क्या नाम है? ए बुंडस्टैग, बी नेसेट, सी डाइट, या फिर डी है पार्लियामेंट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नेसेट। इजराइल की संसद का नाम नेसेट है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला, बी ऑप्शन है इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून, या सी इंडियन सर्विस स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी, सभी सुमेलित हैं ये। अगला प्रश्न देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? ए अकबर, बी जहांगीर, सी हुमायूं, या फिर डी औरंगज़ेब। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अकबर। ठीक है, ये 1600 में हुई थी इसकी स्थापना, और अकबर का अगर शासनकाल हम देखें तो वो 1556 से 1605 था। ठीक है, तो उस टाइम पे अकबर शासक था वहाँ का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का शासक अकबर था उस वक्त। अष्टांगिक मार्ग के सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने किया? ए महात्मा बुद्ध ने, बी महावीर स्वामी ने, सी दयानंद सरस्वती ने, या फिर डी ऑप्शन स्वामी विवेकानंद ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, महात्मा बुद्ध ने।
नेक्स्ट है जयपुर, दिल्ली, मथुरा और उज्जैन में जंतर मंतर के नाम से वेधशाला का निर्माण किसने कराया था? ए ऑप्शन सवाई राजा जयसिंह ने, बी राजा मान सिंह ने, सी महाराणा प्रताप ने या फिर डी महाराजा रणजीत सिंह ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सवाई राजा जयसिंह ने। ठीक है। अन्य पुरुष सर्वनाम से संबंधित एक वचन है। ए ऑप्शन है वह, बी वे, सी ऑप्शन ए तथा बी दोनों या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए वह। ये जो है ना एक वचन है, वे जो है वो बहुवचन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये साड़ी नई है वाक्य में नई शब्द क्या है? सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है या फिर क्रिया विशेषण है? संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। तो यहाँ पर साड़ी की विशेषता बताई जा रही है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी विशेषण राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जूतम पैजार मुहावरे का क्या अर्थ है? ए लड़ाई झगड़ा होना, बी लूट मचना, सी छीना झपटी करना या फिर डी ऑप्शन किसी वस्तु की बहुतायत। तो इसका राइट आंसर क्या है? जूतम पैजार मुहावरे का अर्थ क्या होगा? लड़ाई झगड़ा होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रह और गृह में क्या अंतर है? ठीक है, इस युग्म का जो है उचित विकल्प बताइए। ए निवास कक्षा, बी नक्षत्र मगरमच्छ, सी घर नक्षत्र या फिर डी घड़ियाल तारागढ़। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी घर। गृह का हो गया आपका घर और गृह का हो गया नक्षत्र। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चित्त और चित्त युग्म का उचित विकल्प बताइए। ए दुविधा थका हुआ, बी पराजित और अंतःकरण, सी चंचल और पराजित या फिर मन और पीठ के बल पर पड़ा हुआ। तो चित्त और चित्त का जो सही युग्म है वो है डी ऑप्शन मन। चित्त एक हो गया मन और जो चित्त है वो है पीठ के बल पड़ा हुआ। चित्त पड़ा होना, पीठ के बल पड़ा होना, चित्त मन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं? ए करुण रस के, बी भक्ति रस के, सी श्रृंगार रस के या फिर ऑप्शन नंबर डी वीर रस के। तो जो कवि बिहारी हैं वो श्रृंगार रस के कवि हैं।